आज हम सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं और ये वर्ष 1857 के विद्रोह की तस्वीर है। ये विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारत के लोगों की पहली अभिव्यक्ति थी और तब अंग्रेजों के शासन को पहली बार इस तरह से ललकारा गया था। उस समय तलवारें, बंदूक और मशालें विद्रोह के टूल्स हुआ करते थे। दुश्मन हाथी और घोड़ों पर आते थे और युद्ध रणभूमि पर लड़ा जाता था। लेकिन अब युग बदल चुका है, समय बदल चुका है और आपको ये देखना होगा कि आप सब आज किस युग में जी रहे हैं। आज के युग में जिसमें आप और हम अब जीते हैं, आज के इस डिजिटल युग में बगावत के विद्रोह के टूल्स बदल चुके हैं, विद्रोह के हथियार बदल चुके हैं। अब डिजिटल टूल किट बगावत का नया हथियार बन चुकी है, जिसमें देश के खिलाफ नफरत की गोलियां भरी जाती हैं और ये टूल किट दुनिया में जितने भी लोगों तक पहुंचती है, समझ लीजिए उतनी ही गोलियां इस युद्ध में चल चुकी हैं। यानी अब ये जो डिजिटल टूल किट होते हैं, जब इन्हें ट्वीट किया जाता है या फेसबुक पर पोस्ट किया जाता है या व्हाट्सएप पर इसे अपलोड किया जाता है, जितनी बार इसको रीट्वीट किया गया, जितनी बार फॉरवर्ड किया गया, आप समझ लीजिए कि बंदूक से उतनी ही गोलियां चली। इसलिए जो काम पहले गोलियां करती थीं, वो अब रीट्वीट करते हैं, शेयर करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, जो इंटरनेट पर होता है। यानी अब आज के युद्ध रणभूमि पर नहीं बल्कि इंटरनेट और सोशल मीडिया पर लड़े जाते हैं। आज दुश्मन हाथी और घोड़ों की जगह इंटरनेट के माध्यम से आप तक पहुंचते हैं और अब मशालों की जगह फेक न्यूज से विद्रोह की आग भड़काई जाती है, चिंगारी भड़काई जाती है। सरल शब्दों में कहें तो अब विद्रोह का चरित्र और इसकी वास्तविकता बहुत बदल चुकी है और इसीलिए आज हम आपको विद्रोह की नई टूल किट के बारे में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको असली भारत के दर्शन करवाते हैं, जिसकी आजकल हमारे देश में ज्यादा चर्चा नहीं होती। और दो तीन बातें हम आपको आपके देश के बारे में बताना चाहते हैं जो शायद आपको भी नहीं पता होंगी, लेकिन जब आपको यह पता चलेगा तो आप ये मानेंगे कि भारत भविष्य का सुपर पावर है। अब इन तथ्यों पर नजर डालिए। भारत दुनिया की छठी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है। दवा निर्माताओं की सूची में भारत पूरी दुनिया में पहले नंबर पर है दवाई बनाने के मामले में। और आपने तो देखा होगा कोरोना वायरस के मामले में भी अब पूरी दुनिया भारत से वैक्सीन ले रही है और दुनिया में सबसे ज्यादा अनाज का उत्पादन भी आपका देश भारत ही करता है। अब आप खुद से यह सवाल पूछिए कि क्या आपने अपने देश के बारे में सोचते हुए कभी इन बातों के बारे में सोचा है? क्या आपके मन में भारत के बारे में जब आप सोचते हैं तो ये बातें आती हैं? आपका जवाब शायद ना में होगा, क्योंकि ये बातें आपको कोई बताता ही नहीं। क्योंकि भारत में अक्सर लोगों के मन में हमारे देश को लेकर नकारात्मक विचारों की एंट्री करवा दी जाती है और आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। और इसका बहुत बड़ा कारण है हमारे देश का मीडिया और वो दरबारी पत्रकार जो 70 साल से आपके मन में यही बातें भर रहे हैं। आज कहा जा रहा है कि भारत जैसा विशाल देश, शक्तिशाली देश 22 साल की एक लड़की से डर गया है और आज पूरे देश में 22 साल की एक लड़की की चर्चा है। हो सकता है आपने उसके बारे में सुन लिया हो सकता है आपने ना सुना हो, लेकिन आज लोग इसी 22 साल की लड़की के बारे में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत इस लड़की से डर गया। इस लड़की का नाम है दिशा रवि, जिसे दिल्ली पुलिस ने 13 फरवरी को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया है। अब आप सोचिए 22 साल की एक छात्रा देशद्रोह क्यों करेगी? सोचिए इस लड़की पर देशद्रोह का आरोप है और दिल्ली पुलिस ने कहा है कि जो टूल किट भारत की छवि को खराब करने के लिए बनाया गया था, उस टूल किट की फाउंडर कह लीजिए यही 22 साल की लड़की है। लेकिन आज इस लड़की के अपराध से ज्यादा इसकी उम्र की चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर इस लड़की की रिहाई के लिए अभियान चल रहे हैं और ट्विटर पर इसके नाम से जुड़े हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि भारत 22 साल की एक मासूम बच्ची से डर गया और भारत जैसे देश को यह शोभा नहीं देता। हमें लगता है कि जिस देश में लोगों को 18 साल की उम्र में वोट देने का अधिकार मिल जाता है, उस देश में अपराध को छिपाने के लिए उम्र को बैसाखी बनाना एक मानसिक बीमारी है और हम चाहते हैं कि आज आप इस बीमारी को अच्छी तरह से पहचान भी लें। सबसे पहले आपको 22 साल की दिशा रवि नाम की इस लड़की के बारे में कुछ बताते हैं, जिसे सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग मासूम कह रहे हैं। इस लड़की का नाम
चर्चा में तब आया जब 13 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने बेंगलुरु में इसके घर जाकर इस लड़की को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इसने बेंगलुरु के एक कॉलेज से बीबीए की पढ़ाई की है और ये फ्राइडेज फॉर फ्यूचर नाम के एक ग्रुप की फाउंडर मेंबर भी है। फ्राइडेज फॉर फ्यूचर दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन को लेकर साथ काम करने वाले पर्यावरण कार्यकर्ताओं का एक ग्रुप है और सबसे अहम बात यह कि स्वीडन की मशहूर पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग भी इस ग्रुप का हिस्सा है। अब यहां समझने वाली बात यह है कि ग्रेटा थनबर्ग ने ही भारत को बदनाम करने के लिए बनाए गए टूल किट को 3 फरवरी को अपने ही ट्विटर हैंडल से शेयर किया था। यह टूल किट वो है जिसमें भारत को बदनाम करने का पूरा रोड मैप था। तब हमने आपको इस टूल किट के बारे में सबसे पहले बताया था और आपको इस टूल किट के पीछे का चेहरा भी उस दिन हमने दिखाया था और यह चेहरा था पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के मोनमिंदर सिंह धालीवाल का, या कह लीजिए मो धालीवाल का। पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन कनाडा का एक एनजीओ है और दिल्ली पुलिस के मुताबिक किसान आंदोलन की आड़ में यह एनजीओ भारत में खालिस्तान के एजेंडे को फैला रहा है, मजबूत कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे ये सब बातें तो पहले से ही लोगों के बीच में है, लोग जानते हैं, आप भी जानते होंगे, तो फिर दिशा रवि को पुलिस ने गिरफ्तार क्यों किया और इसकी जरूरत क्या थी? तो इसकी वजह भी हम आपको बताते हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक असल में ग्रेटा थनबर्ग ने जो टूल किट ट्विटर पर अपलोड किया था वो दिशा रवि ने ही ग्रेटा को भेजा था, यानी हमारे ही अपने ही देश से यह टूल किट बनाकर ग्रेटा को भेजा गया था और इसमें हमारे अपने ही देश के लोग शामिल थे। दुख की बात यह है कि हमारे देश के युवा यह काम कर रहे हैं। यह टूल किट 3 लोगों ने मिलकर तैयार किया था। पहली है दिशा रवि, जिन्हें अब कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। दूसरा नाम है निकिता जेकब का और तीसरा नाम है शांतनु। निकिता जेकब और शांतनु अब भी फरार हैं और पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। हालांकि निकिता जेकब को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली पुलिस की एक टीम मुंबई गई थी, उनके घर गई थी, लेकिन 1 दिन बाद मिलने की बात कहकर निकिता जेकब वहां से फरार हो गई। पुलिस ने कहा है कि ये तीनों लोग पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के मोनमिंदर सिंह धालीवाल के संपर्क में थे, जो कनाडा में बैठकर भारत को बदनाम करने की पूरी पटकथा लिख रहा है। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि धालीवाल ने अपनी एक दोस्त पुनीत के जरिए भारत में निकिता जेकब से संपर्क किया था। इसके बाद 11 जनवरी को पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन द्वारा एक जूम मीटिंग का आयोजन किया गया, यानी ये एक डिजिटल मीटिंग हुई और इस डिजिटल मीटिंग में निकिता जेकब, शांतनु और दिशा रवि भी शामिल हुए थे। पुलिस के मुताबिक इसी मीटिंग में यह तय हुआ था कि 26 जनवरी को जब भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा होगा तब कैसे दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे, कैसे भारत पर डिजिटल स्ट्राइक की जाएगी और कैसे आस्क इंडिया वाई नाम से ट्विटर पर एक तूफान लाया जाएगा, जिसे कहा गया था ट्विटर स्टॉर्म। यानी ये पूरी स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी और जिस हैशटैग पर अमेरिका की मशहूर पॉप सिंगर रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट किया था, उस हैशटैग का जिक्र भी इसी स्क्रिप्ट का, इसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा थी।